फाहियान जीवनी। प्राचीन काल में ईसा से पूर्व ही धर्म, कला, नीति, सभ्यता व संस्कृति के क्षेत्र में भारत की ख्याति विदेशों में फैल चुकी थी। यही कारण है कि भारत सदैव विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। चौथी शताब्दी में फाहियान नाम का एक बौद्ध भिक्षु अपने 3 अन्य भिक्षु साथियों के साथ भारत आया। चूंकि बौद्ध धर्म भारत से ही चीन गया था, अतः फाहियान का यहाँ आने का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रंथ त्रिपिटक में से एक विनय पिटक को ढूंढना था। फाहियान पहला चीनी यात्री था जिसने अपने यात्रा वृतांत को लिपिबद्ध किया। प्रस्तुत पुस्तक फाहियान के रोचक संस्मरणों के माध्यम से तत्कालीन भारतीय परिवेश को जानने का सुअवसर प्रदान करती है। फाहियान भारत की यात्रा पर आने वाले पहले चीनी भिक्षु, यात्री और अनुवादक थे जिनका लक्ष्य यहाँ से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना था। फाहियान का जन्म चीन के पिंगयांग में 337 ईस्वी में हुआ था। वे बौद्ध अनुयायी थे और उन्होंने छोटी उम्र में ही घर बार त्याग कर संन्यास ले लिया था। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। अपने अध्ययन में अपूर्णता जानकर उनकी इच्छा हुई कि भारत जाकर और बौद्ध ग्रंथों की तलाश करे। विनय पिटक का उपलब्ध संस्करण भी उन्हें अपूर्ण लगा और वे पूर्ण ग्रंथों की खोज में भारत चल पड़े। उस वक्त उनकी उम्र 65 वर्ष थी। वे पैदल ही मध्य एशिया होते हुए शेनशेन, दुनहुआन, खोटान और पेशावर के रास्ते 402 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। फाहियान की यात्रा के समय भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त का काल था और चीन जिन राजवंश का शासन था। यहाँ उन्होंने पाटलिपुत्र और ताम्रलिपि में 5 वर्ष बौद्ध अध्ययन किया। फिर कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, गया आदि जगहों पर गए जो बुद्ध से संबंधित थी। वे जब चीन लौटे उस वक्त 77 वर्ष के थे। 414 ईस्वी में उन्होंने अपनी यात्रा का वृतांत बौद्ध राज्यों का अभिलेख नाम से लिखा, जिसे आज फाहियान की यात्राएं नामा से जाना जाता है। यात्रा के समय उसने उद्यान, गांधार, तक्षशिला, उच्च, मथुरा, वाराणसी, गया आदि का परिदर्शन किया। पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद 2 वर्ष उसने ताम्रलिप्ति में भी बिताए। यहाँ वह धर्म सिद्धांतों की तथा चित्रों की प्रतिलिपि तैयार करता रहा। यहाँ से उसने सिंगल की यात्रा की और 2 वर्ष वहाँ भी बिताए। फिर वह यवद्वीप, जावा होते हुए 412 में शांतुन प्रायद्वीप के चिंचाओ स्थान में उतरा। अत्यंत वृत्र हो जाने पर भी वह अपने पवित्र लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहा। चिएनकांग पहुंचकर वह बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुवाद के कार्य में संलग्न होगा। अन्य विद्वानों के साथ मिलकर उसने कई ग्रंथों का अनुवाद किया, जिनमें से मुख्य है परिनिर्वाण सूत्र और महासंगिका विनय के चीनी अनुवाद। फाहियान चीन से रेशम मार्ग पर होते हुए आए और उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में रास्ते के मध्य एशियाई देशों के बारे में लिखा है। सर्द रेगिस्तानों और विषम पहाड़ी दर्रों से गुजरते हुए वे भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तरी क्षेत्र में दाखिल हुए और पाटलिपुत्र पहुंचे। फिर वे दक्षिण में श्रीलंका भी गए, जहां उन्होंने कहा कि वहां के मूल निवासी दैत्य और अजदहे ड्रैगन हुआ करते थे। स्थान स्थान से एकत्रित की बौद्ध ग्रंथ और प्रतिमाएं लेकर वे समुद्री रास्ते से श्रीलंका से पूर्व को निकले, जहां एक भयंकर तूफान ने उनके जहाज को भटका दिया और 100 दिनों तक सागर में भटक कर वे आधुनिक इंडोनेशिया पर जा पहुंचे। वहां से वे आगे निकले और चीन के आधुनिक शांदोन प्रांत में लाओशान पहुंचे। फिर शांदोन की उस समय की राजधानी चिनजोउ नगर में उन्होंने 1 वर्ष तक रुककर अपने साथ लाई गई सामग्री को संगठित और अनुवादित किया। नालंदा में फाहियान ने बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों पर निर्मित स्तूप का उल्लेख किया। इसके बाद वह राजगृह, बोधगया एवं सारनाथ की यात्रा के बाद वापस पाटलिपुत्र आया, जहां कुछ समय बिताने के बाद स्वदेश लौट गया। इस दौरान फाहियान ने लगभग 6 वर्ष सफर में एवं 6 वर्ष अध्ययन में बिताया। पाटलिपुत्र में संस्कृत के अध्ययन हेतु उसने 3 वर्ष व्यतीत किए। फाहियान ने अपने समकाली नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम की चर्चा न कर उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति एवं कुशल प्रशासन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उसके अनुसार इस समय जनता सुखी थी, कर का भार अल्प था, शारीरिक दंड एवं मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था, अर्थदंड ही पर्याप्त होता था। तत्कालीन समाज पर प्रकाश डालते हुए फाहियान ने कहा है कि लोग अतिथि परायण होते थे। भोजन में लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, मछली का प्रयोग नहीं करते थे। फाहियान ने चांडाल जैसी अस्पृश्य जाति का भी उल्लेख किया है, जिनका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। वैश्य जाति की प्रशंसा फाहियान ने इसलिए की क्योंकि इस जाति ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं भिक्षुओं के विश्राम हेतु मठों के निर्माण में काफी धन व्यय किया था।